अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान महर है। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं आपको अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ बताऊंगा। बुलिंजर बैंड्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि बुलिंजर बैंड या बुलिंगर बैंड्स ये क्या होता है और इसकी एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपको पता है कि लास्ट संडे जो ये संडे गुजरा है इसको ज़ोयान अली ने एक वेबिनार ज़ोयान अली ने मेरे वेबिनार के अंदर एक स्ट्रेट बारे में, ठीक है, और फिबो लगाना भी थोड़ा सा बताया था कि फिबो जो है उसकी कैसे हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, वेबिनार तो बड़े अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया, लेकिन हम वीडियो के नीचे, क्योंकि वही वीडियो जो है ये तो मेरे चैनल चैनल तो मेरा, इसके ऊपर ये वीडियो मैंने अपलोड की थी क्योंकि मैं ऑन करता हूँ ना इस वेबिनार को, तो मैंने ऑन किया था। तो अब लोगों ने नीचे कमेंट किया, ये कह रहे हैं फिजान भट्ट के जस्ट टाइम वेस्टिंग, फीबो भी रोंग, बुलिंजर बैंड भी रोंग, हा 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 हा, यू नीड टू लर्न फर्स्ट, ठीक है। पहला उन्होंने कमेंट किया। दूसरा उन्होंने किया जी कि बुलिंजर बैंड की स्टडी आपने गलत नहीं की, नदीम अली साहब ये कह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों भाई साहब, ये दोनों हैं, इन दोनों को मैं पहले कहना चाहूँगा, देखो उन्होंने बुलिंजर बैंड की स्टडी बेशक रॉन्ग की, फीबो बेशक गलत लगाई, बुलिंजर बैंड के बारे में आपको बेशक गलत बताया, जो भी किया आपको इससे मैटर नहीं होना चाहिए। मुझे भी इससे मैटर नहीं है, मुझे इससे करता है कि यार मुझे प्रॉफिट आए। अब वो चाहे बुलिंजर बैंड को मैं उल्टा करके कर दूँ, फीबो उल्टी लगा दूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज को मैं उल्टा कंसीडर करूँ, हर चीज़ हर इंडिकेटर को मैं उल्टा कंसीडर करूँ, लेकिन मुझे गर्ज है मुझे प्रॉफिट आए, ठीक है। अब अगर जिसे वो ज़यान ने बताया, मैं इसकी पूरी वैल्यूएशन नहीं करूँगा कि उन्होंने क्या क्या बताया था। अगर आपको उस तरीके से प्रॉफिट है, ठीक है, जैसे ज़यान ने बताया, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दी, उनमें काफ़ी दिन प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उस दो से तीन ही बस प्रॉब्लम हिट हुए थे, ज़्यादातर तो जो है वो टेक प्रॉफिट हिट हुए थे, जो लाइव रिजल्ट भी उन्होंने दिखाया था अपने इस वेबिनार के अंदर। आप देख लीजिएगा, बेशक जिन्होंने नहीं देखा वो इसको देख लीजिएगा कि लाइव रिजल्ट के अंदर उन्होंने बताया था कि जो ज़्यादा जो है स्क्रीन साथ सारा कुछ समझाया था कि ज़्यादा टेक प्रॉफिट हिट हुए थे, बहुत कम, मतलब 2 से 3 सिर्फ स्टॉप लॉस ही है वो हिट हो रहे थे, बाकी जो हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑर्डर जो है वो क्लोज हम हो रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बनता कि यार अगर आपने ये फीबो रोंग लगा दी, फीबो क्या लाजमी तो नहीं कहीं पत्थर पे लगी तो नहीं लगी हुई ना कि जी आपने फीबो ऐसे ही ड्रा करना है, या बुलिंजर बैंड में भी नहीं लिखा हुआ कहीं कि जी बुलिंजर बैंड ऐसे ही तो ऐसे ही करना है, बेशक वो लॉस हो, बुलिंजर बैंड को ऐसे ही आपने करना है, या फीबो है मर्जी हो जाए आपको लॉस हो, आपने फीबो ऐसे लगानी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर बंदे का अपना रूल होता है करने का, आप किसी के रूल को ऐसे नहीं कर सकते। फैज़ान को भी और ये नदीम अली को भी कि देखो अगर आपको लगता है ये भाई साहब ने स्टडी गलत की है या इनकी स्ट्रेटजी फजूल है, जो भी है, अगर आपको लगता है, मेरे मेरे नज़दीक फजूल नहीं है, अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो उन्होंने जिन्होंने समझा है, जो समझ के प्रॉफिट जो समझ के करेंगे वो प्रॉफिट भी लेंगे। आप लोगों ने देखा ही नहीं है, आप लोगों ने वजह देखा यार चलो ये आपकी भी मार्केट ख़राब हो रही होगी, फेक गाड़ी में आ गया, आपने कमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखें आपको लग रहा होगा ये स्ट्रेटजी मेरी है इसलिए आपने यहाँ पे कमेंट कर दी है। ये फैज़ान भट्ट को मैं कहना चाहूँगा कि चलो फीबो लॉन्ग ड्रा की, बुलिंजर बैंड भी लॉन्ग ड्रा की, ठीक है, मान लिया। आप ऐसा करें, एक अच्छी स्ट्रेटजी बना दें फीबो और बुलिंजर बैंड को सही ड्रा करके, और उसकी वीडियो यूट्यूब पे चढ़ा दें, हम आपका जो है वो मैं आपको सलाम करूँगा, ठीक है। इस भाई साहब को मैं कहूँगा, नदीम को भी, कि जी आप भी बुलिंजर बैंड की स्टडी बिल्कुल ठीक करके उसकी स्ट्रेटजी बना के यूट्यूब पर वीडियो जो है ना वो बना दें, या ठीक है, फिर मज़ा भी आएगा। ऐसे मज़ा नहीं आता यार, ऐसे आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। ये 7 बंदे जिन्होंने लाइक किया, वो एक ने डिसलाइक किया, वो 7 बंदे पागल तो नहीं है जिन्होंने लाइक कर दिया है। कोई 7 बंदे पागल थे, एक अकलमंद था कि 7 ने स्ट्रेटजी को लाइक किया है, एक ने अनलाइक किया है या डिसलाइक किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं यार, एम ही मुँह उठा के किसी की कमेंट नहीं कर देते। अगर आपको कुछ लगता है कि यार गलत बताया है तो ठीक है, आप उसको सही करो, अपनी वीडियो बनाओ, आप भी करो वेबिनार, उस वेबिनार को ज़यान ने इस स्ट्रेटजी अपनी वेबिनार के अंदर ये गलत चीज़ बताई थी, मैं इसको वैल्यूड करता हूँ, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो फिर मज़ा भी आए। ऐसे या हमें कमेंट करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है।
और अगर ये बात मेरी जी के नीचे हो रही होती तो मुझे गुस्सा ना आता। ये ज़यान के खिलाफ बात हो रही है इसलिए मुझे गुस्सा आया। ज़यान के खिलाफ कोई किसी भी खिलाफ होती, क्योंकि चैनल मेरा है, ठीक है, और मुझे इतनी एफर्ट की 1 घंटे 18 मिनट में, मतलब कि 1.25 घंटे की ये पूरा वेबिनार था, और 1.25 घंटे के वेबिनार के बाद भी 1.25 घंटे के वेबिनार के बाद तो होता है कि यार ये क्या है। छोड़ो छोड़ो जो भी है। ज़यान अली की मैंने पहले कहा कि जी मैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कोई एवेल्यूट नहीं करूँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक, प्रॉफिट हो रहा है, डेट्स ग्रेट, मुझे क्या चाहिए और कि मैंने कभी उनकी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की और ना ही मैं आगे आने वाले, अब वो क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगी। जो भी है मेरी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं उनसे प्रॉफिट लेता हूँ, तो मुझे वो मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड पहले बात हो जाए कि ये लीडिंग इंडिकेटर है। ये हर मेटाडेटर 4 के अंदर ये इंडिकेटर होता है। ये मेरे सामने इस वक्त ये चार्ट जो खुला हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, tradingview.com का ये चार्ट खुला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो बोलिंजर बैंड के बारे में बता दूँ कि ये होता क्या है, जो कि उस दिन ज़यान ने नहीं बताया था उस वेबिनार के अंदर, जो मेरा वेबिनार हुआ था उसके अंदर ज़यान ने नहीं बताया था। चलो मैं आज आपको थोड़ा सा बता दूँ कि क्यों लोग जो है ये ऐसे बोल रहे हैं ये कि जी ये गलत उन्होंने स्टडी करवाई, ठीक है। मैं जो थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूँ। आप अगर देखें ये बोलिंजर बैंड में एक्चुअली 3 लाइन्स हैं, ठीक है, 3 बैंड्स इनको बोला जाता है। ये 3 बैंड्स हैं या 3 लाइन्स आप इनको बोल लो। ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये शो करवाती है कि मार्केट अगर इस लाइन को टच करेगी तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबोर्ड के लेवल पर पहुंच चुकी है, मार्केट ओवरबोर्ड हो चुकी है, ठीक है। ये ओवरबोर्ड का लेवल बताती है ये लाइन, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर जाए तो हाईली ओवरबोर्ड, अगर इसको टच करे तो ओवरबोर्ड, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाली सबसे ये शो करवाती है ओवरसोल्ड के लेवल को। अगर ये कैंडल्स या मार्केट की प्राइस को टच करे तो ओवरसोल्ड, अगर इसको क्रॉस करके आगे निकल जाए, मतलब बाहर के निकल आए, इस ये जो बना हुआ है ये लाइन से क्रॉस करके बाहर को आ जाए, तो फिर हाईली ओवरसोल्ड उसको बोलते हैं कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, ठीक है। और ये दरमियान वाली लाइन है, ये एक्चुअली एक मूविंग एवरेज को शो करवाती है कि ये एक्चुअली मार्केट की मूविंग एवरेज जो है वो बताती है, ठीक है। आप देखेंगे अगर मार्केट जो है ये जिस डायमेंशन के साथ, जिस तरीके के साथ, इस वे के साथ आ रही है, ये दरमियान वाली लाइन भी इसके साथ साथ ही आ रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मार्केट की मूवमेंट बताती है। ये मूविंग एवरेज आप इसको बोलो कि ये मूविंग एवरेज के काम करती है। इस मूविंग एवरेज को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मार्केट की ये मूविंग एवरेज बताती है, ठीक है। अब तो जैसे मैंने पहले बोला कि जी हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप किसी की स्ट्रेटजी को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो यार आपको क्या तकलीफ है, उसको प्रॉफिट लेने दो, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अपनी बैंड को जो मैं इस्तेमाल किया है, जो मैं करता हूँ वो किस वे से करता हूँ, मैं चलो आज वो बता दूँ। और मैं चैलेंज करता हूँ, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत बताऊँ, अगर मैं स्ट्रेटजी के अंदर कोई चीज़ भी गलत बताऊँ तो आप अपनी वीडियो बना के उस वीडियो के अंदर आप मेरा नाम मेंशन कर सकते हो कि भाई ज़ीशान महर ने फ़लाँ वीडियो के अंदर ये बताया था तो वो चीज़ गलत थी, मैं इस वीडियो आप ये कर सकते हो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो को भी बना के जिसको मेरी इस वीडियो से इतराज़ हो वो कर सकता है, ठीक है। अब मैं किस वे से इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी मेरी लंबी भी हो जाएगी, इतनी लंबी भी खैर नहीं होगी लेकिन हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी बंदे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगले बंदे को समझ नहीं आए तो मेरी मेहनत बेकार है, ठीक है, मेरी मेहनत ही बेकार है। सो मैं ट्राई करूँगा यार आपको सही समझाए जो मैं बताऊँ। सबसे पहले तो ये मैं स्ट्रेटजी आपको बताने लगा हूँ, ये किन पेयरों पे आपने यूज़ करनी है वो पेयर आप नोट कर लीजिए। यूरो कैड, मैं सारे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट कर दीजिए। यूरो कैड हो गया, यूरो JPY, यूरो AUD, यूरो NZD, GBP, AUD, GBP, CAD,
ठीक है, ये कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 और 4 और ये तकरीबन हैं हमारे पास कितने पेयर बनते वाला पेयर है। इन 9 पेयर में से आप जिस मर्जी के ऊपर ये स्ट्रेटजी लगा सकते हो। ठीक है, आपने ये स्ट्रेटजी कभी भी नहीं लगानी, कभी भी स्ट्रेटजी जिनके ऊपर आपने नहीं लगानी वो कौन से पेयर हैं वो भी नोट कर लें। UFD JPY, UFD JPY, सॉरी CHF, यूरो UFD, GBP UFD, ठीक है, और कौन सा बोला DJPY, ठीक है। ये 5 पेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने स्ट्रेटजी कभी भी नहीं लगानी। आपको कहते हैं ना कि आपने इस पेयर के ऊपर स्ट्रेटजी लगाई और आपने लगा दी, तो भी आपने इन पेयरों के ऊपर नहीं लगानी, जो नीचे वाले 5 पेयर हैं। अगर लगानी है अच्छे रिजल्ट के लिए तो ये जो 9 पेयर मैंने लिखे हैं, आप इन 9 पेयर में से किसी के ऊपर भी लगाएं, आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पेयरों को आप नोट कर लें अपने पास। मैं स्ट्रेटजी को शुरू कराता हूँ। तो ये मेरे पास इस वक्त पेयर खुला है जी GBP AUD, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। ये मेरे पास इस वक्त चार्ट खुला हुआ है और मैंने टाइम फ्रेम H4 का सेलेक्ट किया है। ये भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम शुड बी H4 और सम टाइम H1, ठीक है, बट H4 इज प्रेफर। ठीक है, कि जी आपने टाइम फ्रेम जो है वो H4 का यूज़ करना है, लेकिन कभी कभी आप अगर आपको H4 से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा तो आप H1 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन H4 का जो टाइम फ्रेम है वो प्रेफरेबल है, तो उसको मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वो यूज़ करें। अगर आपको फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जी खैर अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी क्या है, आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई वो लैला मजनू की कहानी नहीं है, जेबरे का ये सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। करना आपने क्या है, अब देखें मैं शुरू करवाता हूँ जी, यहाँ से शुरू करवाता हूँ मैं इस लेवल से। ठीक है, आपने क्या करना है, जब ये जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल निकल रही हैं, कोई भी कैंडल अगर ये जो ओवरसोल्ड का लेवल है इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे कैंडल्स हैं, ये बाई की कैंडल बनती गई बनती बाहर क्लोजिंग की, इसने भी बाहर क्लोजिंग की। ठीक है, तो आपने देखना क्या है कि जी एक कैंडल या एक से ज़्यादा कैंडल इस लाइन के बाहर क्लोज हों, चाहे वो बीरिश कैंडल हैं चाहे वो बुलिश कैंडल हैं। ठीक है, वो क्लोज हों। अगर उन कैंडल्स के बाद कोई एक कैंडल उसके रिवर्स क्लोज हो जाए, जैसे कि ये कैंडल्स हैं बाय की कैंडल बन रही हैं, ये एक रेड कैंडल उसके अगेंस्ट क्लोज होगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्लोज हुई ना, ये बुलिश कैंडल थी, ये बीरिश कैंडल है। ठीक है, और ऐसे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए, अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो, और उसके बाद एक बीरिश कैंडल बन जाए तो आपने सेल कर देना है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है, बाय की कैंडल जाके इस लेवल को क्रॉस करके बाहर क्लोज हो चुकी हैं, एक या एक से ज़्यादा, और उसके बाद एक बीरिश कैंडल बन गई है, तो बीरिश कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, तो आपने फ़ौरन सेल का ऑर्डर ठोक देना, लगा देना है। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का रखना वो बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है, उसी तरह ये तो हो गई आपके सामने एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि जी ये बाय की कैंडल है, आप देखेंगे बाय के अंदर ऐसे हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे गई, सेल हुई इसके बाद। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाए मेरे पास, ये देखें मार्केट बाहर आई, इसने बाहर क्लोजिंग की, उसके बाद एक और कैंडल बनी, बीरिश की कैंडल बनी, पिन बार टैप, उसने भी इसी लाइन से बाहर क्लोजिंग की, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी, ये देखें ये छोटी सी एक जो है ये बन गई बुलिश कैंडल। ठीक है, तो इस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने इसको बाय कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो जहाँ पे सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे उल्ट है उसके, यहाँ पे बाय का ट्रेंड है, मार्केट जो है, जो कैंडल्स जो हैं ये इसको फाड़ के बाहर निकल गई हैं। ये समझ लें कि नहर है। ठीक है, ये एक नहर है, ये जो पूरा जो बैंड है ना, ये जो हाईलाइटेड हुआ
यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो कह लें कि जो बच्चे थे, जब पानी था वो इसके पुल को तोड़ के बाहर निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद पुल जब बांधा गया तो फिर ये कैंडल अंदर आ गई, फिर बच्चे इसके अंदर आ गए, जब फिर पानी नहर के अंदर आ गया तो आपने उसको सेल कर देना दोबारा यहाँ पे। और अगर मार्केट का ट्रेंड बीरिश चल रहा है और मार्केट जो है उस कैंडल्स जो हैं वो उसको तोड़ के बाहर निकलाती हैं, क्लोजिंग बाहर करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि क्लोजिंग उसकी बाहर हो, ऐसे कि ये नहीं कि ये देखें ये वाली कैंडल है वो बाहर तो चली गई यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग उसने अंदर की, क्लोजिंग बाहर ही होनी चाहिए। जैसे कि इसकी बाहर क्लोजिंग है, इसकी भी बाहर क्लोजिंग है, इस कैंडल की बाहर क्लोजिंग है, इनकी बाहर क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग जो है वो बाहर होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग बाहर होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली कैंडल है जो उसकी रिवर्स मारनी है वो बेशक अंदर क्लोज हो जाए या वो बाहर क्लोज हो जाए, फिर उसका कोई इशू नहीं है। आपने उस कैंडल के ऊपर अपना ऑर्डर लगाना है, ठीक है। मेरे ख्याल में कुछ समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जी कैंडल अगर आपने सेल करना है, सेल के लिए कंडीशन ये है कि जी आपकी वो ये अपर बैंड जो है जब बैंड है जो लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाए, उसकी बॉडी ऊपर क्लोज हो, और उसके बाद बेशक वो एक कैंडल है, वो 3 कैंडल हैं, वो 5 कैंडल्स हैं, क्लोजिंग होती है उस वो बनती रहे ऊपर। लेकिन उसके बाद जो भी ये कैंडल बीरिश की बनेगी, जो पहली कैंडल बीरिश की बनेगी और क्लोज होगी बीरिश के अंदर, आपने उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर सेल करना है, ठीक है। और इसी तरह जो कैंडल ये रिवर्स के ये सेल का ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे देखें जी आपका क्या उसका नाम है, कैंडल 2 बाहर क्लोज हुई, इसकी भी क्लोजिंग बाहर, इसकी भी बाहर क्लोजिंग, तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको पहले एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर टेक प्रॉफिट बता देता हूँ, स्टॉप लॉस बता देता हूँ। और याद रखें ये स्ट्रेटजी जो है, बल्कि ये स्ट्रेटजी का दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो 100% सिक्योर नहीं है, ठीक है। 100% सिक्योर नहीं है, प्रॉफिट लॉस होता है, और ये पार्ट है। अगर ये ऐसा हो कि एक बिज़नेस के अंदर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस हो ही ना, तो बिज़नेस फिर बिज़नेस नहीं रहता, वो फिर कोई और चीज़ हो जाती है, वो तो फिर जुआ हो गया ना, जुआ कह लो उसको, जहाँ कह लो क्या ये हराम हो गया ना इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम्पल पहले आप नोट कर लें कि मार्केट यहाँ पे इसकी क्लोजिंग की सेल कर दिया, ओके जी। इसके बाद ये एग्जांपल है, ये मार्केट ये देखें ये कैंडल बाहर क्लोज हुई है, ठीक है, लेकिन ये अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हुई है, नो मैटर। लेकिन उसके बाद जो अगली कैंडल है तो ये तो बाहर निकल गया ना, बाहर तो ये निकल गई। उसके बाद ये रेड वाली कैंडल जो रेड में ये बीरिश में क्लोज हुई, और उसके बाद ये देखें फिर मार्केट सेल प्रॉफिट में है, ओके। मार्केट बाहर गई इधर से, ठीक है, क्लोजिंग बाहर हुई, उसके बाद अगली कैंडल फिर बीरिश की बन गई, ठीक हो गया। फिर थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ तक आई तकरीबन कोई इसने कितना मूव किया, ऑलमोस्ट कोई 100 पिप यहाँ से नीचे आई, 100 पिप बहुत होता है, ठीक है। तो ये भी तीसरी प्रॉफिटेबल एग्जांपल मिल गई आपको। अगली चौथी बताता हूँ जी, सॉरी ये एग्जांपल देखें जी, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, बाय कर दिया और काफ़ी यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मार्केट बाहर क्लोज हुई, अगली बुलिश कैंडल बनी और फिर मार्केट बाय में चलेगी, क्योंकि बुलिश कैंडल जो बन गई बाय कर दिया हमने, ठीक है। कितनी एग्जांपल होगी टोटल, अल्लाह आपका भला करे, 1 2 4 5 6, ठीक है, 6 नहीं 5 है, सॉरी ये वाली नहीं है, 5 एग्जांपल इस वक्त होगी हमारे पास प्रॉफिट की, जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। अब अगली एग्जांपल पे चलते हैं जो हमें लॉस देगी। हो गया जी, ये कैंडल आई, ठीक हो गया, ये कैंडल आती गई, ये सारी बीच की कैंडल में कोई भी बुलिश नहीं है। जो बिल्कुल ही एक डोजी टाइप बन जाएगा, वो डोजी का मतलब ये होता है कि जी डोजी हमने पढ़ा होगा, डोजी क्या होता है। डोजी ये जो है ये डोजी बने हुए हैं, ये वाले डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट में फैसला नहीं कर रहे थे कि बायर है या बायर है सेल है ना मार्केट के अंदर, तो डोजी के ऊपर आपने ये कोई अटर्न नहीं लगाना, ये डोजी बने हुए हैं, तो इन पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या बन गया, वेट करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक बंद तो गई कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग तो होगी, आपने बाय किया थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद देखेंगे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, तो इस सिचुएशन के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैं कहूँगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा मैं आपको बताऊँगा। ये स्ट्रेटजी पावरफुल भी है, इसके अंदर कुछ जान है कि बस यहाँ ही मैं अपने पास लग पड़ा हूँ आगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद देखें जी नीचे आता गया, मैं एक
5 प्रॉफिट 1 स्टॉप लॉस, 5 टीपी और 1 स्टॉप लॉस तक हिट हुआ है, नोट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद नीचे आता गया यहाँ पे भी आगे मार्केट बाहर क्लोज हो गई हमारी, ठीक हो गया। मार्केट क्या हो गया, बाहर क्लोजिंग की, उसके बाद फिर आपने वहाँ पे बाय लगा दिया, बाय का ऑर्डर लगा दिया ना क्लोजिंग पे, तो देखें जी मार्केट कितनी कहाँ तक गई। उसके बाद कैसे मार्केट फिर यहाँ से बाहर गई, ठीक हो गया। आपने फिर इस कैंडल की क्लोजिंग पे जो अगली कैंडल बीरिश की क्लोज हुई इसके ऊपर सेल लगा दिया, तो ये देखें जी काफ़ी मार्केट नीचे आई है, ऑलमोस्ट कोई ये कोई 1.5 करीब आई, तो ये भी इसके अंदर भी आपका टीपी हिट हो 7 एसएल। आगे मैं देखता हूँ जी, ये जीपीवी एयूडी का पेयर है, उसके ऊपर देखें जी अब तक मैंने आपको कितने 8 एग्जांपल दी, ठीक है। ये मार्केट चल रही है लाइव, ये चार्ट है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको कितने एग्जांपल दी, 8 एग्जांपल दी। एक का एसएल हुट हुआ या एक समझो लॉस में गई, बाकी सारी प्रॉफिट के अंदर गई, ठीक हो गया। वो एक भी प्रॉफिट के अंदर गई थी थोड़ी सी, ठीक है। एक भी जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो गई थी तो 50 भी इस मार्केट इसने भी दिए थे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि यार ये वो इतनी भी ये स्ट्रेटजी नहीं होगी ना थकी 50 पिप सिर्फ दे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अभी तक ओवरऑल से स्ट्रेटजी ने कितना रिजल्ट दिया इस पेयर के ऊपर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे दिया, ठीक हो गया। अब मैं किसी और पेयर के ऊपर आपको उसका दिखा के रिजल्ट फिर आगे जो है आपको मैं इसका फिर स्टॉप लॉस और आकर बताता हूँ, ताकि फिर आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट इससे मिल चुका होगा और मिलेगा इंशाल्लाह जी। तो जी ये मेरे सामने इस वक्त यूरो एयूडी का चार्ट है। मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, ठीक हो गया। ये पहली कैंडल यहाँ से निकली बाहर, ठीक हो गया। ये वाली पहली कैंडल बाहर निकली, अगली कैंडल क्लोज हुई बुलिश के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया बाय कर दिया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा, अब आप जब खुद कहेंगे कि बाकी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, ठीक है। वो कैसे टेक प्रॉफिट हिट हुआ वो मैं जब आपको उसके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का टारगेट बताऊंगा, फिर आप खुद कहेंगे कि इसके अंदर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर आगे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। ये मार्केट यहाँ से नीचे तो गई, लेकिन उससे पहले इसने हमारा टेक प्रॉफिट हिट करवा दिया था, ठीक है, तो ये नीचे गई। ओके, यहाँ अगर नहीं भी करवाया था, हो सकता है आज पहले नीचे गई हो बाद में ऊपर गई हो। यहाँ पे मुझे याद तो नहीं है कि क्या हुआ होगा, पहले मार्केट नीचे भी जा सकती है, पहले ऊपर भी गई होगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि हो सकता है आपका टेक भी हिट हुआ हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। खैर इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ इसको हम रखते हैं, आगे कंसिडर करते हैं, इसको हम देखते हैं, इस पर बहस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे मार्केट देखें तोड़ गई, ओवरबॉट के लेवल को क्रॉस कर दिया, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पे बनी और उसके बाद देखें जी अब यहाँ पे आके कितनी दूर तक निकल आई, ठीक हो गया। उसके बाद देखें जी उसके बाद क्या है, ये बाहर क्लोज हुई कैंडल, ठीक है, थोड़ी सी, और उसके बाद इसका आपका हो गया स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इसका हिट होगा, हो गया। आगे आते जाएँ यहाँ पे आप देखें आगे बाहर निकली मार्केट, इधर आगे क्लोज, इधर आगे बीरिश कैंडल बनी और आपने लगा दिया सेल का ऑर्डर। क्योंकि ये यूरो वर्सेस यूडी का चार्ट है, इसके अंदर स्टॉप लॉस और एसएल के टारगेट और होंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर तो प्रॉफिट ही दे गई है ना, काफ़ी प्रॉफिट है आपका 84, 42, 84 और 45 तो ऑलमोस्ट 50 करीब जो है प्रॉफिट, 50 या थोड़ा सा कम लगा लें प्रॉफिट है इसके अंदर। खैर ये इसका टीपी दो स्टॉप लॉस, सॉरी 2 टेक प्रॉफिट और 1 एसएल। आगे आते हैं जी हम, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया, यहाँ पे काफ़ी ऊपर आ गई, ठीक है, पागल होगी मार्केट। उसके बाद ये देखेंगे क्या हुआ, एक बिलिश कैंडल बनी और मार्केट नीचे आ गई, आपका टेक प्रॉफिट हो गया 3 टीपी 1 एसएल,
उसके बाद अब तक कोई मार्केट, तो जी मैं क्या अपना देख लेते हैं GBP JPY के ऊपर। ये देखें जी, एग्जांपल नोट करते जाइएगा आप। पहला ये देखें एग्जांपल, बाहर आई मार्केट, यहाँ पे बुलिश बनी, ऊपर गई TP8, अगले में बाहर आई, बुलिश बनी, वो उसके बाद ही हमारा सिरे से ही जो बात है वो है SL82 हुआ, तो बस डंके की चोट पे कहना चाहिए हाँ भाई हमारा SL82 है, ठीक है, डरना नहीं चाहिए। SL82 हुआ तो डंके की चोट पे कहना चाहिए कि हाँ भैया SL82 है। अगर TP8 होता है तो SL82 होगा, तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है, ठीक है। इसके अंदर हमारा प्रॉफिट TP8 हुआ और उसके अंदर हमारा SL82 हुआ, ठीक है। अब आगे आ जाएँ यहाँ पे जी, एक SL एक TP हो गया, फिर आपने बाई कर दिया और इसका आपका TP8 हो गया, ठीक हो गया। फिर आ जाएँ, ये दो घंटे जब बाहर क्लोज नहीं हो रही, या फिर अंदर क्लोज हो रही है, ठीक है, ये बाहर क्लोजिंग नहीं देखेंगे। अगर फिर भी अगर आप देख भी लें तो ये जो बुलिश कैंडल है इसके बाद लगाने के बाद आपको TP हिट हुआ है, SL हिट नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका हो गया। उसके बाद आ जाएंगे अब यहाँ पे, इधर आ जाएं, तो इधर अल्लाह को भला करे आपका डंके की चोट पे आपका SL हिट हुआ है, यहाँ पे 2 SL 2 TP हो गया इस चार्ट के अंदर, GBP JPY के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, TP हिट हुआ है, मतलब 3 TP 2 SL GBP JPY के अंदर हुए हैं। GBP AUD के अंदर आपके आई थिंक 7 TP थे, 1 SL था, और NZD के अंदर मैं भूल गया कितने थे, सॉरी यूरो AUD के अंदर GBP JPY के अंदर आपके 3 TP हैं और 2 SL हैं। ओवरऑल अगर मैं इसका रिजल्ट सारा मिला के तो फिर भी अच्छा रिजल्ट ही है, मतलब ज़्यादा आपके टेक प्रॉफिट ही हैं, थोड़े SL हैं, ठीक हो गया। तो अब आपने, मैं आपको भी बता दूं कि जी आपने अभी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का टारगेट देना क्या है, एक्चुअली आपने क्या टारगेट देना है, ठीक है ना। चलें जी बात ख़त्म करते हैं यहाँ पे अपनी। आपने क्या करना है, जब किधर था आपने ये देखना है, ये चीज़ आपको नोट करना है आपने, कि जब एक हमें ट्रेड मिले, यहाँ से यहाँ मार्केट बाहर क्लोज होगी, आपने अब जब इसके बाद एक बिलिश कैंडल बन गई तो आपने इसका सबसे पहले तो देना है स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि देखें हर ट्रेड के ऊपर, हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस दिया जाता है, बाद में इसका टेक प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक हो गया। आपने इसका स्टॉप लॉस क्या देना है, आपने इसका स्टॉप लॉस देना है ये जो कैंडल उसके प्रीवियस है या उसके प्रीवियस जितने भी कैंडल्स हैं जो बाहर रही हैं, ठीक है, जो उसकी प्रीवियस कैंडल्स हैं जो इस ओवरबॉट के लेवल को क्रॉस करके बाहर रही हैं, उससे ऊपर उसका स्टॉप लॉस देना है, ठीक है, उससे ऊपर उसका स्टॉप लॉस देना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेल गार्डर लगाते हो तो इसका जो हाई है वो है 1.7100, ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर कोई 20 या 30 पिप फासले के ऊपर रख के आप उसका स्टॉप लॉस दोगे। जितना आपका स्टॉप लॉस है आप उससे डबल या उसका 1.5% ज़्यादा या 1.5 गुना ज़्यादा, अगर लेट्स सपोज अगर आपका TP आपका SL जो है वो 50 पिप का है तो आप उसका टेक प्रॉफिट 75 पिप या 100 पिप रखोगे। ऐसा भी नहीं कर देना कि यार आपका टेक और आप TP 200 पिप का रख रहे हो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। ये जो 1:2 का फार्मूला है ये मैं यूज़ नहीं करता, ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि जी अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50 है तो आपने 100 ही रखना है, ये कि आप पत्थर पे लिखी होगी है, ये आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने भी हर चीज़ को नोट करना है। 75 कर लो यार, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि आपने एक ट्रेड के अंदर 100 ही लेना है, 100 पिप लेने हैं, वो मार्केट के अगर 99 पिप या ठीक है, अगर 74 से वापस चलिए तो क्या करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी देखें इसका TP क्यों हिट हुआ, मार्केट ने कितना नीचे गई, काफ़ी नीचे गई है, नीचे गई बोला यहाँ, इसका डबल यार, इसका डबल आपने TP रख लेना। ये यहाँ पे मार्केट चल रही, मैं उसको हर किसी बंदे को ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ, या मेरी वीडियो देख ले उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये देखें इस वक्त मार्केट यहाँ पे घूम रही है, क्रॉस कर चुकी, ठीक है,
अब अगली जो भी H4 की कैंडल इसके बाद बीरिश में क्लोज होगी, आप सेल कर दीजिएगा उसको, ठीक है। और जो इन कैंडल्स का हाई है उसके ऊपर आप 10 या 20 पिप या 30 पिप ऐसा रख दीजिएगा, और उससे डबल आप उसका टीपी रख दीजिएगा। और अगर टीपी ना हिट हुआ तो मुझे कह दीजिएगा। हालांकि मुझे कैसे पता है यार, मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो जी GPP AUD के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल रही है। आपको मैंने पीछे रिजल्ट बताए हैं, 7 टीपी हिट हुए हैं, एक SL हिट हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे जैसे इस कैंडल को क्लोज होने में 22 मिनट रहते हैं, इस कैंडल को क्लोज होने में 22 मिनट रहते हैं, तो आप क्लोज अगली कैंडल का वेट करें, वो भी नहीं होती, उसका अगली का वेट करें, कोई तो होगी ना यार, ये थोड़ी है। अगर हाँ ये भी नोट करना है कि जो कैंडल बीरिश के अंदर या बुलिश के अंदर बाद में क्लोज हो, ये ट्रेंड के बाद क्लोज हो, उस ये ना होगा कि यहाँ पे जो मिड वाला जो बैंड है इसको टच कर जाए और आप उसको टच कर जाए, क्लोज बेशक ना भी हो, बस टच करके बेशक ऊपर चली जाए, ये भी बेवकूफ़ी होगी। ये मैं आपको ये प्रिकॉशंस हैं इसकी वो जब बताऊंगा, अभी इसी वीडियो के अंदर आके बताता हूँ मैं प्रिकॉशंस क्या हैं कि जिस वक्त आपने स्ट्रेटजी नहीं लगानी वो भी मैं बताता हूँ। इस आपने यहाँ पे फेल किया, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना SL रख दिया, ठीक, उसका डबल आपने टीपी रख दिया, या मिड बैंड जो है इसके पे आप टीपी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। दिमाग यहाँ तक टीपी रख दिया, SL रख दिया, उससे डबल यहाँ उसका 1.5% 1.5 गुना आपने उसका टीपी रख दिया तो आपका टीपी हिट है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपका टीपी हिट है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। आप ऊपर आगे मार्केट यहाँ पे आपको इधर के यहाँ पे आपको टीपी हिट हुआ, इसमें भी ऐसे ही यहाँ पे किधर आगे आपको टीपी हिट हुआ, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि बाद बंदे भूल जाते हैं और बाद की मेरी समझ ही नहीं आती, मैं बोलता क्या हूँ, ठीक है। SL आपने जो प्रीवियस कैंडल्स हैं, जो आउटर बैंड का पता है ना आपको, क्या बैंड हो या वो ओवरबोर्ड का बैंड है, वो मैटर नहीं करता, वो बेशक ओवरबोर्ड का जो ओवरसोल्ड का, और आउटर बैंड से बाहर क्लोज हुई हों उनके हाई या लो। अगर वो लोअर बैंड है, ओवरसोल्ड का बैंड उस पर लो, तो आप देखेंगे, अगर वो बाय का बैंड है तो फिर आप हाई को देखेंगे, ठीक है। देखें मैं इतनी आप यार आपको बाद में मुझसे सवाल करना ना पड़े, सवाल अगर करेंगे तो यार जवाब दे दूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि यार अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट तो मैं नहीं खैर कर रहा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, उसको पढ़ा ही रहा हूँ ना कुछ, तो मेरा ये मान और अगले बंदे को समझना है तो यार फिर मेरा सारा जो है ये मेहनत है सारी वो फजूल है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद था कि यार अगले बंदों को कम से कम समझ जरूर रहे, आगे उस पर अमल करे ना करे यार वो उसकी अपनी मैटर है, वो अपना उसका फेल है, लेकिन उसको समझ जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर देखें SL आपने जो देना है वो प्रीवियस कैंडल जो है वो आउटर बैंड से जो बाहर क्लोजिंग हुई है उसका लो या हाई से ऊपर नीचे, पूछेंगे यार ये ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे मतलब हाई के ऊपर, मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ यार कि हाई के 20 पिप ऊपर और लोअर के 20 पिप नीचे। मतलब कि अगर आपने बाय करना है तो जो कैंडल है, क्या था नाम है, हाई वाली कैंडल जो आउटर बैंड से बाहर क्लोज हुई है उसके 20 पिप ऊपर, अगर आपने अगर आपने सेल करना है तो फिर जो ओवरबोर्ड की कैंडल है उसमें जो भी हाई बना है उसके 20 पिप ऊपर अगर आपने सेल करना है, बाय करना है, तो फिर आपने जो सेलिंग की कैंडल है, जो ओवरसोल्ड की कैंडल्स हैं उनका जो सबसे ज़्यादा लो बना है उसको टच भी किया है तो आपने उससे 20 पिप नीचे रख के आपने अपना SL दे देना है। जैसे कि ये कैंडल है, ये इसकी मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट गई है, मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रा कर देता हूँ जूम करके, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको,
यहाँ पे आपने कर दिया बाय, ठीक है, इस लेवल पे आपके क्या आपने कर दिया बाय। अब बाय करने के बाद आप इसका स्टॉप लॉस क्या देंगे, ये प्रीवियस कैंडल्स हैं। प्रीवियस कैंडल मतलब ये नहीं कि आप वो पीछे को 50-60 कैंडल छोड़ के पीछे भाग जाओ, नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं आपने जाना। जो उस की कैंडल्स आ रही हैं, ये 3 कैंडल्स आ रही हैं, ये बाहर क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल आपने इसको देखना है। ये नहीं कि आप पीछे चार्ट खोल के बैठी हो, यार कोई पीछे कैंडल तो नहीं रहेगी, आपने उसको देखना नहीं यार, आपको उससे कंसर्न नहीं है, आपको कंसर्न नहीं सिर्फ आप ये जहाँ पे आप बाई कर रहे हो उससे पीछे वाली कैंडल्स का है, ठीक है। तो उनका जो देखें, ठीक है, ये लो है इसका, तो आपने इस लो से थोड़ा सा नीचे करके अपना ऐसा दे देना है। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर ये है जी 73.80, तो आप इसको करते हैं ये 73.60, ठीक है। ये इसका हो गया जी एसएल का लेवल, ये हो गया आपका, ठीक हो गया। अब टीपी का लेवल क्या होगा, कितने पिप बन रहे हैं जी, ये मार्केट की क्या बना हुआ है ये यहाँ पे, मेरे ख्याल में यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग या ओपनिंग का कोई इशू था, काफ़ी गैप आया हुआ है क्लोजिंग और ओपनिंग के दरमियान। यहाँ पे ये एक्चुअली कि इतनी साइड बाट है बनी हुई है, तो साठ का मैंने बताया था, थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए ये 60 का लेवल है। अब बताया कि जी आपने 20 कम से कम 20 पिप रखना है, हालांकि यहाँ पे मैं 20 से रख रहा हूँ। अब मैंने को 20 से 30 कहा था, यहाँ पे मैंने 20 पिप का सिर्फ ये मार्जिन रखा है, 20 पिप का डिफरेंस रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया बाय। बाय करने के बाद कितना आपने टीपी इसका रखना है, इस वक्त बन रहा है वो 60 पिप का है, ठीक है। तो आप उसका जो टीपी रखेंगे वो कम से कम, तो कोई अगर 60 पिप है तो कम से कम 60 पिप का एसएल है तो 100 पिप या 120 पिप तो रखोगे ना आप। तो मैं इसका लगाता हूँ जो टेक प्रॉफिट 100 पिप का, वो कहाँ बनता है, यहाँ पे है जी 74-80 पे, मैं जाऊँगा जी 75-20 के ऊपर, ये वाला ठीक हो गया। तो जी ये मेरा जी है टीपी यहाँ पे, ये वाला लेवल। अब लोग देखने वाले समझ रहे होंगे कि जी यहाँ पे भी तो मेरा ऐसे लिट हो गया, लेकिन ऐसे बात नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे लिट हुआ आपका। क्यों, अगर मैं इसको जूम करूँगा ना तो आप खुद ही पता चल जाएगा यार ऐसे कोई नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पे देखें जी आपको टोटल कितना प्रॉफिट आ गया है मार्केट के बाद 63 पे, आपको 40 के करीब प्रॉफिट आ गया है। तो यार जब 40, फिर आपने अपने एसएल को ब्रेक की पॉइंट के ऊपर ले आए, नहीं भी लेके आना, ना लेकर आए। अगर आपको बिल्कुल चाहते हैं कि यार हमें लॉस ही ना हो, ठीक है, प्रॉफिट भी ना हो, लॉस भी ना हो, तो ब्रेक इवन का जो पॉइंट जहाँ से आपने ऑर्डर लगाया उसके ऊपर ले आओ, उसको पकड़ के, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट लॉस ही नहीं होगा। अगर इसको आप ऑर्डर को चलने भी दो तो यार देखो आपका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, करीब ज़रूर आई है लेकिन हिट नहीं हुआ। जो मैंने यहाँ पे 20 का आया हुआ ना, आप 20 को छोड़े 25 कर दो यार, चलो 25 जो है वो अवेयर करो उसको, ठीक है। तो फिर तो मार्केट में तो आपका स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं हो रहा ना, इसके ऊपर ये पहली बात तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ही नहीं हो। ये एग्जाम्पल है कि होगी, मैं अगली एग्जाम्पल बताता हूँ आपको ज़रा वहाँ पे भी, चलो आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देख लेता हूँ जी मैं। इसके ऊपर तो आपका जी टीपी एसएल बड़ा होगा, भी बड़ा होगा जी। आपने किया जी यहाँ पे बाय, इस लेवल के ऊपर आपने बाय कर दिया, ठीक हो गया जी। स्टॉप लॉस आपने क्या देना जी, इस लेवल के नीचे कितना लेवल है जी, ये 73-70 है, तो आप इसको दोगे जी 73-39 या 73-50 के करीब। तो 50 से नीचे 73, मैं इसको 73-45 करता हूँ, ठीक हो गया। ये 73-45 हो गया इसका स्टॉप लॉस, ओके जी। अब टोटल आप इसका निकालें डिफरेंस कितना बन रहा है, ओपनिंग प्राइस और स्टॉप लॉस के दरमियान का जो टोटल डिफरेंस कितना बन रहा है जी, ये 73-45 74-36, ये ऑलमोस्ट को 90 भी बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा है भाई, 90 भी बन रहा है। तो यार कम से कम वो 150 भी तो टीपी रखोगे उसका, ठीक है, 150 भी तो रखोगे ना यार, इतना आपको राइट बनता है ना। तो 150 पिप के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, काफ़ी दूर आना पड़ेगा, आपको टारगेट पर रखना पड़ेगा
ये है जी 74, 35 या 36, तो आपको रखना पड़ेगा 75, ये तो कितना 75, 85 के करीब, ठीक है। तो ये लेवल जो है ये लेवल, ये आपका टीपी है, ये आपके सामने इधर हिट हुआ हुआ, हिट हुआ हुआ। तो यहाँ पे भी आपको टीपी हिट हुआ है, जो मार्केट बेसिक ऊपर आई है, लेकिन ये एसएल को हिट नहीं करा गई। मैं इसको भी आपको एग्जांपल पे तौर पर बता देता हूँ। यहाँ पे भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टॉप लॉस और टेक रेफर का टारगेट बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको इन पे अमल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया जी सेल, ठीक हो गया। इस लेवल के ऊपर आपने किया स्टॉप लॉस रखना है, ये क्योंकि ये 66 है, तो आप इसका कम से कम 90 करीब करोगे, क्योंकि मैंने कहा कि 20 से 25 पिप कम से कम अपने उसका अवे रखना है स्टॉप लॉस। तो जी 90 पे जाके मैं इसको स्टॉप लॉस क्या था, ओके हो गया जी। ये मेरा हो गया जी क्या हो गया जी मेरा, क्या हुआ भाई, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस का टारगेट। देखें जी मार्केट तो देखें कितनी करीब हो गई है इसके, तो स्प्रेड का मुझको कुछ ब्रोकर होते हैं जो हंडिंग है कि स्टॉप लॉस भी आपका हिट करवा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको देखें कि यार देखो, जब आपका इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर ये देखें मार्केट यहाँ तक तो आई हुई, पहले यहाँ तक आई है ना, तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ है तकरीबन कोई यहाँ से लेके इस लेवल तक आपको ऑलमोस्ट कोई 120 पिप का जो है यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। पहले 120 पिप पहले मार्केट आपके प्रॉफिट में आई, उसके बाद जाके ये स्टॉप लॉस के करीब गई है, हिट भी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट। जब मार्केट जो है आपके लिए इतना प्रॉफिट आपको दे जाए, तो फिर आप प्रॉफिट आप जो है अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे ले जाओ। अगर आपको डर है कि जी मेरा स्टॉप लॉस कहीं हिट ना हो जाए, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ले जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पर भी आप देख लो, इसमें तो साफ टीपी, ठीक है। इधर भी यहाँ पे भी आपका साफ टीपी हिट हुआ है, ठीक है, कैंडल बार साफ टीपी हिट हुआ है। तो उसको एक दो बार डेमो के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है भाई, मौजूद के साथ आपका एसएल हिट हुआ है यहाँ पे, ओके हो गया जी। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी जो मैंने इतना आपको बताया है। फिर भी अगर बता देता हूँ, चलो ये तुक्का अगर आपको के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जो भी ट्रेड लगाओ, ये आप इसको यूज़ करोगे, इस तुक्के को यूज़ करोगे, क्योंकि मैं इस तुक्के को यूज़ करता हूँ। स्टॉप लॉस मैं अपनी मर्जी का देता हूँ, लेकिन टीपी स्टॉप लॉस में अपनी मर्जी का नहीं, स्टॉप लॉस वही देता, ठीक है। टीपी में ये नहीं कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, 1:2 के फार्मूले को मैं नहीं मानता कि अगर आपने 50 पिप अपना एसएल दिया तो 100 पिप टीपी रखोगे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं अपनी मर्जी करता हूँ टीपी के मामले में, क्योंकि टीपी का जो है वो लेवल फिक्र करनी चाहिए। हमें टीपी का टारगेट नहीं होना चाहिए। हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हमें 10 रुपये का नुकसान हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। ओके, जो भी ट्रेड लगाओ, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप, जो भी ट्रेड लगाओ उसका एसएल तो वही दो जो कि मैंने बताया है, जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे जो भी प्रीवियस हाई है, जैसे ये ऊपर मैंने बताया हुआ है, इसी को आपने फॉलो करते हुए ना एसएल देना है, ठीक है। लेकिन टीपी जो है वो H4 के चार्ट में 50 पिप दो, ओके हो गया जी। ये 50 पिप आपको टीपी दे दो, और फिर बाद में आप मुझसे पूछो, जिसको आप 10 ट्रेड में लगाओ ऐसी, ठीक है। पेयर होना चाहिए आपका ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, यही पेयर है। आप इसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी लगाओ 50 पिप के ऊपर। यहाँ जो और बाकी 23 पेयर हैं
जो मैंने बताए हैं ऊपर, इन्हीं पेयरों के ऊपर लगाओ ये स्ट्रेटजी, ठीक है। इससे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। GBP NZD के ऊपर इससे भी अच्छा रिजल्ट है। कहते हो तो मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ यार। इसके ऊपर उससे भी हैवी किस्म का रिजल्ट है, ठीक है। सो ये करने के बाद जो मैंने आपको बताया है कि जी आप अगर आपने सही तरीके से चलना है जी, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बड़े रूल को फॉलो करते हो, हर चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है जी। ऐसे ये भाई साहब, ये दोनों भाई बहुत करते हैं रूल को। मिसाल दे रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। अगर आप भी रूल को फॉलो करते हो तो जी फिर आप भी वही करो कि जी अपने ऐसे लिट ग्रोथ ब्रोकन हटिंग करता है। मैंने को फिर कहा है कि जी आपको अगर 1 रुपये का फ़ायदा हो जाए वो आपको दुखता नहीं है। ₹10 के फ़ायदे के लिए तो वो आपको दुखेगा। इसलिए जो भी ट्रेड लगाओ SL वही रखो जो बनता है, लेकिन TP सिर्फ 50 कर दो। यकीन जानिएगा, मैं को गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम भी कोई शानदार ना ट्रेड जो है 2 के SL हिट होंगे मैक्सिमम भी। जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ दोनों पेयरों के ऊपर, GBP AUD के ऊपर ट्रेडें लगाओ। ये जो मैंने स्टॉप लॉस बताया TP के अपने से 50 TP रखने लगा के मुझे बताओ। और अगर कोई कहता है कि ये मारे तो यार SL हिट हो गए हैं, TP 2 ट्रेड के अगर आपके SL से ज़्यादा हिट हुए तो आप मुझे अपना वापस लॉस ले लेना मुझसे वापस कि जी मुझे लॉस वापस करो हमारा, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अब मुझे इस वीडियो का एंड करना चाहिए। बाकी पेयरों के ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है। बाकी पेयरों के ऊपर भी ऐसे ही स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में अब मुझे वीडियो का एंड करना चाहिए। यहाँ पे मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉरेस्ट चैनल का जो चैनल है मेरा, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने इसका रिज़ल्ट मुझे लाजमी रिज़ल्ट इसका बनाएं, मुझे बताएं। और अगर किसी को इससे कोई एतराज़ है, कोई किसी को कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई इख्तिलाफ़ है, तो यार आप अपनी वीडियो बनाओ, मुझे गलत साबित करो उसके अंदर, ठीक है। बस यही मुझे आपसे कहना था। लेकिन जो मैंने इसके अंदर चीज़ बताई है वो बिल्कुल ठीक चीज़ बताई है, गलत चीज़ नहीं बताई है। रूल को मद्देनजर रखते ही मैंने हर चीज़ आपको बताई है। लेकिन सिर्फ टेक प्रॉफिट मैंने आपको रूल से हट कर बताया है कि टेक प्रॉफिट आपने रूल से हट, जब टेक प्रॉफिट का मामला आ जाए तो आपने रूल से हट जाना है। क्योंकि यार आपने प्रॉफिट लेना है, आप लॉस लेने के, अपने स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। ये आपने लगा दिया आपने जो टेक प्रॉफिट पहले लगा दिया SL का डबल करके, तो वही है बस हो गया जी, वही आपने लगे रहना है। तो ठीक है, ऐसे ही आपने नहीं करना यार। प्रॉफिट आ रहा है बस ऑटो क्लोज करो, अगली घंटे का वेट करो। टोटल मैंने आपको 9 पेयर बताए हैं। हर पेयर के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि यार हर पेयर के ऊपर अगर रोज़ की किसी न किसी के ऊपर, तो ठीक है, किसी न किसी पेयर के ऊपर कोई ना कोई एंट्री बनती रहती है हर रोज़। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, अगर रोज़ के आपको 50 पे आ जाए, 40 पे आ जाए या 60 पे आ जाए, तो आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि जी आप अपने SL हिट कराओ, ठीक है। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर अगर आपको ये अच्छी लगे तो आपको बताऊँगा और आगे वीडियो।